नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, 4.2 एक्सरसाइज करी थी सोल्व, है ना। वो सबको आ गई होगी समझ में। अब उसके आगे हमको पढ़ना है 4.3। तो उसमें दिया क्या, हमको पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट में कहाँ से आया? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है किसकी हेल्प से? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे? है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज, एरिया होता है क्षेत्रफल, वर्टेक्स होती है शीर्ष। वर्टेक्स क्या होते हैं? एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? वर्टेक्स है। तो ट्रायंगल में कितनी वर्टेक्स होती है? 3 वर्टेक्स होती है। तो पहली वर्टेक्स होगी हमारी x1 कोमा y1, x2 कोमा y2, तीसरा है x3 कोमा y3। ये तीनों हमारी वर्टेक्स हो गए ना। वर्टेक्स, इन तीन को क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स बोलेंगे। कोऑर्डिनेट्स, तो ये दोनों वैल्यू साथ में, इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। इन दोनों को दो चीजें साथ में लिखी थी, पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी वाली वैल्यू y की, इनको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट्स। यदि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कॉलिनियर बोलते हैं, संरेखा बोलते हैं ना। तो ये सब चीजें थी। तो हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में? पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। फॉर्मूला था उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का कितना? 1/2 ऐसा पढ़ा था। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये किसकी हेल्प से पता चला था? तो ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से पता चला था। डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं अपन? सिंबल बनाते हैं 1/2। ट्रायंगल में क्या आता है? 1/2 आता है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। पर डिटर्मिनेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट क्या होती है? कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। तो स्क्वायर बन रहा क्या है? 3 रो है तो 3 कॉलम होने चाहिए। तो 3 कॉलम के लिए हमने एक और क्या ले लिया? 1 1 1। अब जरूरी है कि 1 1 यहाँ पर है। इनमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं या दो रो को हम इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदलते हैं। दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में हम क्या करते हैं? बदलते हैं। तो उसका क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इसको चेंज करने से अपन इसकी जगह क्या लिखें? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इनको ऊपर नीचे लिखें, 1 पहले लिख लें, x नीचे लिख लें, x दूसरे नंबर पर लिखें, y नीचे लिखें। इनका ऑर्डर चेंज करने से कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरे 1 वाली वैल्यू एक साथ, है ना, इस टाइप से x1 के साथ ही होनी चाहिए y1 उसी रो या फिर उसी कॉलम में। तो उसका साइन, ट्रायंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज मतलब हमेशा पॉजिटिव, है ना। एरिया हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो इजी कौन से फॉर्मूले से पड़ता है? या तो ये याद रखो या फिर ये याद रखो। बाकी दूसरा ऑर्डर यूज नहीं करें क्योंकि इसमें इजी रहता है ना। हमेशा एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब हमको नहीं पता कौन सा x1 है, कौन सा y1, कौन सा, है ना, x2 y2, कौन सा x3 और y3। नेक्स्ट ये होती कोलिनियर। कोई सा एरिया यदि क्या आ जाता है? एरिया इक्वल टू कितना आता है? 0। क्षेत्रफल कितना आता है? 0 आ जाता है। तो उसको बोलेंगे पॉइंट्स, क्या बोलेंगे हम? पॉइंट्स बोलेंगे कोलिनियर। एरिया यदि क्या आता है? 0। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कोलिनियर, हिंदी में बोलते हैं संरेख, है ना। तो यदि एक ही लाइन में है तो उसका एरिया क्या आएगा? 0। तो हमने क्या पढ़ा? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी हेल्प से? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ये कंफ्यूजिंग वन जरूरी है कि यहाँ पे आए, कैसे पता चलेगा कौन सा x1 है, कौन सा y1, कौन सा x2, कौन सा y2? तो इनका ऑर्डर चेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज किसका आएगा आंसर में? माइनस के साइन का। तो एरिया हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये हमेशा क्या आएगा? इसलिए पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इसे नोट करिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफल पता करना है हमको। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। किसकी मदद से? सारणी की मदद से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो पहला दिया हमको 1 0 6 0 4 3। तो हमने क्या पढ़ा था? एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, एक x3 और y3, ये हो गया। तो इसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 x3 y3 1। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म सभी की वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 कितना? 1 0 1 6 0 1 4 3 1। सबसे जरूरी क्या? 1/2 नहीं लगाया तो हमारा पूरा आंसर क्या होगा? गलत आएगा। हमने क्या पढ़ा था? सबसे ज्यादा जीरो जिस रो या जिस कॉलम में, उससे हम एक्सपेंड कर दें तो कॉलम 2, इसे क्या बोलते हैं हम? कॉलम 2। कॉलम 2 में इसकी पोजीशन कितनी है? 3 2 है पोजीशन। तो हम देखते हैं
एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 2। कॉलम 2 से हमने एक्सपेंड करा, तो ट्रायंगल 1/2 -1 की पावर कितनी आएगी 3 + 2। क्यों आती है, हम आगे साइन लगाते हैं माइनस का। फिर कितना आएगा 3। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़े, क्या बचा 1 6 1 1 1 6 1 1। तो 1/2 माइनस की पावर 5/3, इसे मल्टीप्लाई करा 1 माइनस का क्या है 6, तो माइनस का 1/2 होगा। नेगेटिव के ऊपर पावर क्या माइनस, ऑड नंबर तो माइनस साइन आएगा, इंटू 3 माइनस का 5, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस प्लस 15/2। अब ये हमारा एरिया है, एरिया किसका है ट्रायंगल का। एरिया जो हमारा आया है कितना है 15/2। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है ना, स्क्वायर यूनिट्स होता है। एरिया हमेशा क्या आता है स्क्वायर यूनिट्स आता है। हमारा यूनिट हमको दी नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे यूनिट लिख दिया है। तो ये हमारा होगा फर्स्ट वाला। अब देखते हैं हम सेकंड या फिर थर्ड। हमने सेकंड नहीं करा, वो इजी नंबर दिए थे, हमने कौन सा नेगेटिव दिए हैं सी वाले में, इसलिए हमने उसे यूज करा। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 वही सीक्वेंस लेना। अब जरूरी तो नहीं पहले वाले x1 y1, किसी को भी ले सकते हैं, तो हम समझने के लिए दूसरे को ले लेते हैं x1 y1, तीसरे को ले लेते हैं x2 y2 और इसको ले लेते हैं x3 y3। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। तो 1/2 सबकी वैल्यू पुट करें। x1 कितना माइनस का 3 2 और 1, फिर -1 -8 और 1, फिर -2 -3 आ गया इतना समझ में। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जब 1 है हमारे पास तो हम इजिली 0 ला सकते हैं, इतना बड़ा एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करें रो 2 में चेंज करें R2 - R1, रो 3 में भी चेंज कर देते हैं R3 - R1। अब देखो क्यों करा 1 - 1 0 1 - 1 0, 2 0 मिल जाएंगे तो इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1/2 देखो फर्स्ट रो में तो कुछ भी चेंज नहीं आया, -3 -2 और 1, -2 नहीं प्लस का 2 है ना, -3 2 और 1। अब R2 में माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस है ना था पीछे माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -1 + 3 कितना आएगा 2 आया। फिर -8 -2 तो कितना होगा माइनस का 10 और ये क्या होगा 0, -2 -3 तो माइनस माइनस क्या होगा +3 तो कितना आएगा 1, फिर -3 -2 तो माइनस का 5 और ये क्या है 0। अब कॉलम 3 से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 0 मिल गए, तो एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम थर्ड। कॉलम थर्ड में 1/2 उसके बाद क्या आता -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 नंबर कितना है 1 है, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के क्या बचा 2 -10 1 -5। तो माइनस के पावर कितनी आ रही इवन नंबर आ रही, तो लिख लेते हैं 4 आ रही है, यहाँ पे 1 है, 2 5 जो 10 माइनस का 10 माइनस 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 प्लस का 10, तो ये तो 0 आ गया। 1/2 ना 1/2 पॉजिटिव रहा, -10 + 10 कितना हुआ 0, तो इसका एरिया कितना है 0 स्क्वायर यूनिट, मतलब सारे पॉइंट क्या है ये कॉलिनियर। अपन एक बार देखते हैं 0 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई अपनी। 2 1 -10 -5 है ना, ज़्यादा नीचे लिख दिया शायद आपने है ना, ये सब एक्सपेंड हुआ, तो यहाँ पे चेंज करें -1 -3 कितना आएगा प्लस के 2 आएगा, -8 -2 माइनस का 10 आएगा, उसके बाद -2 + 3 1 आएगा, -3 -2 यही आएगा, 1 - 1 क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये -10 + 10 आया, तो हमारा एरिया कितना आ गया 0 आ गया है ना, माइनस प्लस क्या माइनस, तो एरिया क्या 10 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब सारे पॉइंट क्या है कोलिनियर है ना। सेम ऐसे ही करेंगे हम सेकंड वाला, वो तुम लोग करिएगा। ये वाले क्वेश्चन में हमने
क्या लिखा था, -3 लिख लिया था, इससे हमारा आंसर कितना है 0। बुक में जो दिया है +3 दिया है, तो वो आंसर क्या चेंज हो रहा है। तो एक और तुम्हारे पास करने के लिए हो गए 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो सेकंड और एक थर्ड में क्या आएगा, यहाँ +3 करके सॉल्व करना, उसका आंसर क्या आता है। दोनों आंसर करिएगा ध्यान से सॉल्व। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बताना, 3 पॉइंट दिए ए बी सी, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, हिंदी में बोले संरेखा, मतलब एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो एक ही लाइन में होने के लिए उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम देखते हैं, तो ये यहीं पे लिख लेते हैं, ये x1 होगा, y1, x2, y2, x3, y3, ऐसा हुआ। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या पता, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो a b प्लस सी 1 b c प्लस a 1 c a प्लस b आया। तो देखो हम ये 2 0 बना देते हैं ना, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो R2 में चेंज कर देते हैं, R2 माइनस R1, R3 में भी चेंज करते हैं, R3 माइनस R1। तो क्या आएगी वैल्यू, पहला तो सेम रहेगा a b प्लस c और 1। तो यहाँ पे आएगा b माइनस a, क्या आएगा b माइनस a, c प्लस a में से माइनस करेंगे b, तो माइनस का b और माइनस का c, तो c से c कैंसिल, तो क्या आएगा a माइनस b, और ये क्या होगा 0। फिर देखो यहाँ पे c है तो c माइनस a, अब a प्लस b में से b माइनस c माइनस करें, तो b से b क्या होगा कैंसिल, तो क्या है a माइनस c 0। इसे एक्सपेंड कर देते हैं हम, ये सेम हमारा कॉमन भी आएगा पर अपन एक्सपेंड ही कर लेते हैं। एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम थर्ड, कॉलम थर्ड से हमने एक्सपेंड करा तो कितना आ रहा है 1/2 -1 की पावर 1 3 है, तो 1 + 3, यहाँ पे क्या दिया 1, तो माइनस b माइनस a, c माइनस a माइनस b, a माइनस c। तो थोड़ा इजी लेता, कॉमन ले लेते हैं हम, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, 1 का इंटू करने से कोई मतलब है नहीं हमारा, तो क्या आएगा, इन दोनों का आपस में इंटू होगा, b माइनस a, उसके बाद a माइनस c। इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ रहा, हम उसी में से कॉमन ले लेते हैं ना, वो ज़्यादा इजी रहेगा। कैलकुलेशन जितनी कम से कम करनी पड़े उतनी अच्छा है। तो देखो इसमें से हम b माइनस a कॉमन, a माइनस b कॉमन ले रहे हैं, इसमें से a माइनस c कॉमन ले रहे हैं, तो कितना आएगा 1/2 a माइनस b, और b माइनस c हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो b माइनस c, a माइनस b और a माइनस c हमने क्या ले लिया, कॉमन लिया, तो आया a b प्लस c और 1। अब इसमें से हमने लिया a माइनस b, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, इधर क्या बचेगा प्लस का 1 0, यहाँ बचेगा माइनस का 1 प्लस का 1 और 0। अब देखो मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, एक्सपेंड करेंगे विथ, एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं, दो रो या 2 कॉलम सेम होती तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 बाय प्रॉपर्टी। तो C R2 = R3, देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो सबकी वैल्यू 0 आती है, तो लाइन क्या होती है कॉलिनियर होती है। तो हमें ट्राई करना है कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े उस टाइप से सॉल्व करें। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। हमें क्या करना है, k की वैल्यू पता करना है, k का मान पता करना है। यदि किसी ट्रायंगल का एरिया हमको दिया है कितना 4 स्क्वायर यूनिट, यदि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, तो उसकी वर्टेक्सेस दिए, शीर्ष दिए हैं हमको, क्या है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है निकालते हैं अपन, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। तो हम कोई दोनों में से एक कर रहे हैं, एक आप लोग करिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 4, 1/2 x1 की वैल्यू k 0 1, 4 0 1, 0 2 1, नीचे वाली वैल्यू कहाँ आएगी ऊपर, तो 4 × 2
इसे एक्सपेंड कर देंगे। किससे एक्सपेंड कर रहे हैं अपन, लिख नहीं रहा मैं अब में, कौन से कॉलम 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, क्योंकि 2, तो 2 की पोजीशन क्या आगे आएगा, माइनस का 1 की पावर क्या है इसी पोजीशन, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 + 2, इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा, k 4 1 1। सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8 इक्वल टू -1 की पावर, -1 की पावर कितना आया 5, इसके बाद k इंटू 1 k 4 1 जा 4, तो -1 की पावर 5 तो क्या आ गया 4 - k, माइनस का k उधर आएगा तो किसका आएगा प्लस का, तो 8 - 4 इक्वल टू माइनस का k, तो k इक्वल टू कितना आ गया 4, तो k की वैल्यू कितनी आई 4। इसका सेकंड आप लोग करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या पता करना है, एक रेखा का समीकरण पता करना है, लाइन की इक्वेशन पता करना है। तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या, तो y इक्वल टू mx + c के जो फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब उसमें x और y होना जरूरी है ना। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन तो यहाँ पढ़ा नहीं, हम तो क्या पढ़ रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, बीच में ये कैसे आ गया, तो हम डिटरमिनेंट की हेल्प से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे उसमें 3 पॉइंट होते थे, इसमें कितने दिए हैं 2 पॉइंट, तो 1 पॉइंट हमको पता नहीं है, हम उस पॉइंट को क्या मान लेंगे, एक पॉइंट हमने मन से ले लिया XY 1 2 और 3 6 ले लिया, एक पॉइंट हमने मन से क्या ले लिया XY, क्यों ले लिया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन में x और y हमारे पास होना चाहिए थे, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। अब हमें पता है एक लाइन कोलिनियर पॉइंट है ना, एक रेखा में जो होते हैं सारे पॉइंट, तो उसका एरिया क्या होता है, मान कितना होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल उसका कितना होता है 0 होता है, तो इसका एरिया कितना होगा 0 होगा 1/2। अब एक पॉइंट होगा हमारा x y और 1, दूसरा पॉइंट होगा 1 1 2 1 और तीसरा होगा 3 6 और 1, ये हमारा बन गया डिटर्मिनेंट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1/2 को इधर लाएंगे तो कितना आएगा 0 × 2, और आसानी से कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को 0 बना दें, हम एक बार ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो कैसे बना देंगे 0, रो 2 में हम चेंज करेंगे r2 - r1 और रो 3 में भी हम चेंज करेंगे r3 - r1, तो x y 1, तो क्या आएगा 1 - x 2 - y 0 3 - x 6 - y 0 आया, 0 × 2 में इंटू करा तो 0 आया, -1 की पावर क्या आएगी, पोजीशन है 1 3, तो 1 + 3 1 1 - x 2 - y 3 - x 6 - y, 1 2 आ जाता, हम कॉमन ले लेते तो है ना, 3 कॉमन ले लेते तो दोनों सेम हुए थे, फिर 0 नहीं आता, इन दोनों में से क्या था 1 कॉमन नहीं आ रहा था ना। अब हम करें यहाँ पे 0 1 की पावर इवन तो 1 ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे अब किसका 1 - x का इंटू करेंगे 6 - y में माइनस साइन आएगा, 3 - x का इंटू करेंगे 2 - y इंटू करते हैं 1 × 6 6 है ना, फिर 1 × y y -6x माइनस प्लस xy, फिर माइनस का साइन आएगा 3 2 या 6 -3y -2x प्लस का xy। अब यहाँ पे एक लाइन में और हो जाएगा हमारे पास, तो ब्रैकेट ओपन कर -6 -y -6x प्लस xy -6 माइनस प्लस 3y प्लस 2x xy। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस का 6 माइनस का 6 क्या हुआ कैंसिल, तो देखो -y और प्लस 3y तो कितना आएगा, प्लस का 2y आएगा, इक्वल टू में तो 0 चल रहा है ना, ये अलग से अपन दूसरी लाइन कर दिए, 0 इक्वल टू कितना आ गया 2y माइनस का 6x और प्लस का 2x कितना आएगा
माइनस प्लस माइनस बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, 4x आया। अब प्लस वाला तो 4x आ गया तो किसका होगा, 4x इक्वल टू 2y, तो कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 2x, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। सेम ऐसे ही सेकंड करना तो वो आप लोग करिएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, ऑब्जेक्टिव दिया है k की वैल्यू पता करना यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो ये हमने एक बार कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में करा था k की वैल्यू पता करना, तो उसी टाइप से पता करना। आप लोग सोल्व करिए, कोई डाउट होता है मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।